नाज़रीन, पिछले 3 प्रोग्रामों में हमने उन अवामिल का तज़किरा किया कि वो कौन सी वजूहात हैं जिससे उदासी और डिप्रेशन बढ़ती है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम डिप्रेशन के बारे में किस तरह इलाज किया जाए उस पर बात करेंगे, ताकि हमारे वो नाज़रीन या उनके करीबी अजीज़ और दोस्त इस ज़हनी कैफियत में मुब्तला हैं तो उनकी मदद की जा सके। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हमारे वो नाज़रीन जिन्होंने हमारे चैनल को आज ज्वाइन किया है, उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करें तो उसका फौरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अगर आपका डिप्रेशन शदीद हो या काफ़ी अरसे से चल रहा हो तो हो सकता है कि आपका डॉक्टर आपको एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात तजवीज़ करे। इन अद्वियात से उदासी कम होती है, ज़िंदगी बेहतर लगने लगती है और हालात का मुकाबला करने की सलाहियत में भी इजाफा होता है। याद रखिए कि एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात का फ़ायदा दवा शुरू करने के फ़ौरन बाद नज़र नहीं आता, बल्कि इसमें 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। बाज़ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि दवा शुरू करने के बाद चंद ही दिनों में उनकी नींद बेहतर हो जाती है और घबराहट कम हो जाती है, लेकिन डिप्रेशन कम होने में कई हफ्ते लगते हैं। एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात किस तरह काम करती हैं? इसका जवाब यह है कि इंसानी दिमाग में मुतादिद कीमियाई मवाद मौजूद हैं जो एक खुलिये से दूसरे खुलिये तक सिग्नल पहुंचाते हैं। ऐसा समझा जाता है कि डिप्रेशन में 2 खास केमिकल्स की कमी होती है जिन्हें सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन कहा जाता है। एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात इन केमिकल्स की मिकदार दिमाग में बढ़ाने में मददगार होती हैं। दूसरी तमाम अद्वियात की तरह एंटी डिप्रेशन दवाओं के भी मुज़र असरात होते हैं, मगर आमतौर से ये शदीद नहीं होते और दवा लेते रहने से कुछ अरसे में ख़त्म हो जाते हैं। SSRI एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात के शुरू के दिनों में कुछ मरीजों में मतली और बेचैनी पैदा करते हैं। ट्राइसाइक्लिस्ट एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात लेने से शुरू के चंद हफ्तों में मुंह की खुश्की और कब्ज की शिकायत हो सकती हैं। अगर ये मुज़र असरात बहुत शदीद ना हो तो इम्कान यही है कि आपका डॉक्टर आपको कहेगा कि दवा जारी रखें, क्योंकि अक्सर मरीजों में दवा जारी रखने से ये असरात कम या ख़त्म हो जाते हैं। बाज़ एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात को लेने से नींद आती है, इसलिए उनको रात सोने से पहले लेने की हिदायत की जाती है। गुनूदगी की सूरत में गाड़ी चलाने और बड़ी मशीनरी के इस्तेमाल से गुरेज करें। बाज़ अद्वियात का बाज़ दूसरी अद्वियात के साथ रिएक्शन हो सकता है, इसलिए अपने डॉक्टर को हर उस दवा से आगाह करें जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात लेने के साथ साथ शराब पीना जारी रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी और दवा का पूरा फ़ायदा भी नहीं होगा। दवाई शुरू करने के बाद अपने डॉक्टर को बाकायदगी से दिखाते रहें, ताकि वो ये देख सके कि आपको दवा से फ़ायदा हो रहा है या नहीं और उसके मुज़र असरात तो नहीं हो रहे। एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात तबीयत सही हो जाने के बाद भी कम अज़ कम मज़ीद 6 महीने तक जारी रखनी पड़ती हैं, वरना बीमारी की अलामात वापस आने का खतरा होता है। एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात आहिस्ता आहिस्ता बंद की जाती हैं। अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर खुद से अचानक दवा बंद न करें। अक्सर लोग एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात शुरू करने से पहले परेशान होते हैं कि वो उनके आदी हो जाएंगे और फिर उन्हें सारी उम्र इन दवाइयों को लेना पड़ेगा। ये ख्याल सही नहीं। इंसान एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात का इस तरह से आदी नहीं बनता जैसे लोग नींद की दवाइयों मसलन विलियम, शराब या निकोटीन के आदी हो जाते हैं।
इन नशावर चीज़ों के बरक्स एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात का फ़ायदा बरकरार रखने के लिए उनकी मिकदार बढ़ानी पड़ती है और न ही उनकी शदीद तलब होती है। अलबत्ता अगर आपको एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात को अचानक बंद करें तो घबराहट, हल्के मोशन और डरावने ख्वाब की शिकायत हो सकती हैं। अगर दवाएं आहिस्ता आहिस्ता बंद की जाएं तो ये शिकायत शाज़ व नादर ही होती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या मुझे माहिर नफ्सियात को दिखाना चाहिए। इसका जवाब यह है कि डिप्रेशन के बहुत सारे मरीज अपने फैमिली डॉक्टर के इलाज से ही ठीक हो जाते हैं। अगर आपकी तबीयत इससे सही न हो तो हो सकता है आपको माहिर नफ्सियात को दिखाने की जरूरत पड़े। साइकाट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं और उसके बाद उन्होंने नफ्सियाती अमराज के इलाज में तरबियत हासिल की होती है। अब सवाल यह है कि इलाज न कराने की सूरत में क्या होता है। अच्छी खबर यह है कि डिप्रेशन के 80% मरीज इलाज न करवाने के बावजूद भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसमें 4 से 6 महीने या उससे भी ज्यादा अरसा लग सकता है। आप सोचेंगे कि फिर इलाज करवाने की क्या जरूरत है। वजह यह है कि बाकी 20% मरीज बगैर इलाज के अगले 2 साल तक डिप्रेशन में मुब्तला रहेंगे और पहले से ये बताना मुमकिन नहीं होता कि कौन ठीक हो जाएगा और कौन ठीक नहीं होगा। इसके अलावा अगर इलाज से चंद हफ्तों में तबीयत बेहतर हो सकती है तो इंसान कई महीनों तक इतनी शदीद तकलीफ क्यों बर्दाश्त करता रहे। कुछ लोगों का डिप्रेशन इतना शदीद हो जाता है कि वो खुदकुशी कर लेते हैं। इसीलिए अगर आप में डिप्रेशन की अलामात की शिद्दत बढ़ गई है और उनमें कोई कमी नहीं हो रही, आपके डिप्रेशन ने आपके काम, दिलचस्पियों और रिश्तेदारों और दोस्तों से ताल्लुकात को मुतासर करना शुरू कर दिया है, या आपको इस तरह के ख्यालात आने लगे हैं कि आपके जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं और दूसरे लोगों के हक में यही बेहतर है कि आप मर जाएं, तो आपको फौरन अपना इलाज करवाने के लिए अपने डॉक्टर या साइकाट्रिस्ट से रुजू करना चाहिए। नाजरीन, जाते जाते ये बताना जरूरी है कि डिप्रेशन के बारे में जो प्रोग्राम आपने मुलाहिजा फरमाए हैं उनके लिए मुल्क की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और माहिरीन नफ्सियात के मज़ामीन से इस्तिफ़ादा हासिल किया गया, लेकिन इसके बावजूद किसी गलती के शक को सामने रखना ज़रूरी है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।